अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर तो क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर को बाद में समझते हैं, पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉलेज की बिल्डिंग बनाने लगे हो, ठीक है। तो कॉलेज की बिल्डिंग बनाने से पहले आप किसी इंजीनियर के पास जाते हो, आप कहते हो उसे जाके कि मुझे कॉलेज की बिल्डिंग का एक नक्शा बना के दे। वो इंजीनियर क्या करता है? वो आपको एक नक्शा बना के दे देता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है, एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के, एक अच्छा सा मैप, एक नक्शा बना के दे देता है आपको। वो जो नक्शा उसने बना के दिया था वो था स्ट्रक्चर। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक बायोलॉजी का हो गया, एक कंप्यूटर साइंस का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप क्या करते हो? जब वो नक्शा बन गया, जब कॉलेज बन गया, तो आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को रखते हो। जितना भी बायोलॉजी का डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके स्टोर होगा। इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर ही जाएंगे और उनका डाटा भी उधर ही उसी डिपार्टमेंट में होगा। केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं वो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाएंगे और उनका डाटा उधर ही जाके स्टोर होगा। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे और उधर जाके डाटा उनका स्टोर होगा। अब ये जो काम आपने किया, ये क्या था कि आपने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से बिठा दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में। जब भी कोई दूसरा आदमी, कोई उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में से कोई आता है और आके आपको कहता है कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा बच्चा पढ़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्ट बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हो, ना कि आप कंप्यूटर फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। डायरेक्ट बायोलॉजी। क्या हुआ? आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक चीज़ मिल गई थी, आप डायरेक्ट ही उसी चीज़ को जाके पकड़ रहे हो। अब बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करना चाह रहे हो तो आप एक स्ट्रक्चर बना देते हो। जिस तरह एक इंजीनियर ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, इसी तरह आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना डाटा स्टोर करते हो, अपना डाटा स्टोर करते हो। जब भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है आप उस डाटा को इजीली हासिल कर सकते हो, इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक ऐसी फॉर्म में स्टोर करते हैं कि हमें आसानी से डाटा मिल सके। कंप्यूटर डिपार्टमेंट का डाटा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में रहेगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट का डाटा फिजिक्स डिपार्टमेंट में रहेगा, बायोलॉजी डिपार्टमेंट का डाटा बायोलॉजी डिपार्टमेंट में रहेगा और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का डाटा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहेगा। जब भी हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बायोलॉजी के डाटा की ज़रूरत है तो बायो डिपार्टमेंट में जाएंगे, केमिस्ट्री की ज़रूरत है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने डाटा को स्टोर कर लिया था, दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म जिसके अकॉर्डिंग हम एक मैप बना लेते हैं, हम एक नक्शा बना लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला डाटा स्टोर होगा, यहाँ पर ये वाला डाटा स्टोर होगा, मेमोरी के इस हिस्से में ये वाला डाटा स्टोर है, मेमोरी के इस हिस्से में ये वाला डाटा स्टोर है। दैट इज डाटा स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड तरीका, दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। हम अरे का यूज करते हुए डाटा को स्टोर करते हैं, हम टेबल्स का यूज करते हुए डाटा को स्टोर करते हैं, हम ट्री ग्राफ्स का यूज करते हुए डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? पॉइंट नंबर 1, इन कंप्यूटर साइंस data structure is a data organization, management and storage format that enable efficient access and modification। कंप्यूटर साइंस में देखिए तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा की ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर डाटा सारा स्टोर होगा। फिर उसकी मैनेजमेंट, देखना कि कौन सा डाटा कहां पर स्टोर करना है।
एक ऐसा तरीका जिससे हमें इजीली डाटा एक्सेस हो सके बाद में भी। ओके, दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। नंबर 2, data structure is a collection of data values, the relationship among them and the function and operation that can be applied to the data। data structure जो है collection of data, और इन डाटा के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये भी बताता है, क्या फंक्शन इसमें परफॉर्म हो रहे हैं, क्या ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।